हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया का पार्ट 2, जिसमें हम लिमिटेड एक्सेस एडमिशन प्रोग्राम्स के बारे में हम जानेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया की इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो यकीनन फ्री एक्सेस कोर्सेज़ के लिए तो ज़रूर आप उसको चेक करें। और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करेंगे लिमिटेड एक्सेस प्रोग्राम में, और क्या क्या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बताया कि वो ऑलरेडी स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको इश्यूज़ आ रहा है। तो आज हम जानेंगे ये सारी चीज़ें किस तरीके से सॉल्व होंगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन अगर आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि इस तरीके की आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates. तो गाइस मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। यहाँ पर फिजिकल कोड और पिन कोड हमें ऐड करना है सिंपली, और यहाँ पर हमेशा ऑलवेज ट्रांसलेट विद इटालियन कर लिया करें। यहाँ पर आप इंग्लिश का भी दबा सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल डेटा में बराबर में देख सकते हैं आपके पास अगर कोई डेटा अगर आपको अमेंड करना है तो आप ज़रूर इसमें चेंजेस कर लीजिए। मैं जाऊँगा यहाँ पर 2 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम कोर्सेज़, ठीक है। यहाँ पर एक्सेस कंपटीशन यानी कि लिमिटेड एक्सेस वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो ओपन है। यहाँ पर उनकी डेडलाइन दी हुई है, मेजॉरिटी डेडलाइन जो है वो 30th को है। तो जल्द से जल्द आप कीजिए, बहुत इजी प्रोसीजर है। इसके साथ साथ जेनरिक इंस्टेंस यानी कि एडमिशन फ्री, तो ये मैंने इसके अंदर अप्लाई किया था। यहाँ पर ऑलरेडी बुक नज़र आ रहा है। इसका पार्ट 1 देखने के लिए यहाँ पर सजेशन पर क्लिक कीजिए, होपफुली आपको पता चलेगा किस तरीके से करते हैं। तो आइए चलें, अपने कोर्स से रेलेवेंट हम बात करेंगे। मुझे ये ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड यूरो मेडिटेरियन रिलेशनशिप में चाहिए, जो कि मेरे कोर्स से रिलेटेड है। मैं यहाँ पर बुक पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं अटैचमेंट पर फर्स्टली आपको अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा किस तरीके से आगे जाना है। आप यहाँ पर फर्स्टली बताता चलूँ, कॉपी ऑफ पासपोर्ट ये ज़रूरी है, बैचलर्स डिग्री सर्टिफिकेट यानी कि डिग्री जो है वो भी ज़रूरी है, ट्रांसक्रिप्ट भी ज़रूरी है, सिलेबस कोर्स आउटलाइन होता है वो भी, आपका CV अपडेटेड, इंग्लिश लैंग्वेज क्वालिफिकेशन, आइल्स एंड टोफल, लेटर ऑफ रेफरेंस जो कि आपके एम्प्लॉयर या फिर आपके जो भी प्रोफेसर हैं वो आपको इशू करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जिससे एम्प्लॉयमेंट हो गया, मिसाल के तौर पर आपका एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, या फिर कोई रिसर्च प्रपोजल वगैरह वगैरह। हमेशा मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ ही रिसर्च प्रपोजल लगा दीजिए ताकि आपका फ़ायदा हो। तो आइए चलें, हम क्या कर रहे होते हैं, एक एक करके हम इन सब ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। चले आइए, हम 1 बाय 1 करेंगे। हम पासपोर्ट को पहले इस चूज़ पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद हम डेस्टिनेशन जो भी हम कर लेंगे जिस तरीके से। चलें एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पर जब हम क्लिक करेंगे चूज़ फाइल पर, इसके बाद जब खुलेगा तो फिर इस कोई भी एरिया उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 इस पर अपलोड करता रहूँगा। आइए चलें हम अपलोड करते हैं। ऑलराइट गाइस, मैंने सारी की सारी अपनी जो अटैचमेंट थी वो मैंने इसमें फिल कर दी हैं। प्लीज़ ज़रा यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा होता है ना, ग्रासियस ग्रीन कलर का, सिलेक्ट करने के बाद इस ग्रीन कलर का ज़रूर दबाना है। अभी जब मैंने सारी की सारी सिलेक्ट कर ली हैं तो यहाँ पर क्रॉस क्रॉस बना आ रहा है, तो ये ज़रूर उसका चीज़ें ख्याल कीजिए और परेशान मत होइएगा। ऑलराइट गाइज, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर सेलेक्ट द एकेडमिक टाइटल यू ऑलरेडी पोजेस। अगर आपने कोई बैचलर्स या फिर मास्टर्स किया हुआ है तो आप ज़रूर इसके अंदर ऐड कीजिए। ये इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। प्लीज़ ज़रा ये गौर से ज़रा देखिए, बहुत ही गौर से, ठीक है। मैं आपको सारी की सारी तरीक़ेकार बताऊंगा किस तरीके से हमें करना है। एक सब्सक्राइबर है मेरे, उनका नाम है इम्तियाज़ खोकर। बेसिकली उन्होंने जब मुझे कांटेक्ट करके बताया वो ज़्यादातर यहाँ पर फंस रहे हैं, तो इससे पहले मैंने काफ़ी इसमें और देखी किस तरीके से हेड एंड ट्रायल एरर की वजह से मैंने सब देखा, और काफ़ी मुझे ख़ुद इनफैक्ट बहुत प्रॉब्लम हुई ये सॉल्व करने के लिए। तो मेरे प्यारे भाइयों ये सारी और उनकी बहनों, ज़रा गौर से देखिए मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, फर्स्टली आपके पास यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी चूज़ फॉरेन यूनिवर्सिटी। अब जाहिर सी बात है आप फॉरेन कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर आप फॉरेन देखिए ज़रा, यहाँ पर FORE, अच्छा ये फॉरेन ट्रेड यूनिवर्सिटी लिखा आ रहा है इसके अंदर। अब मैं बताता हूँ क्या है, 1 बाय 1 उसको नीचे करके देखना है।
वन बाय वन ये देखें ऑटोमेटिकली, प्लीज़ ज़रा इसको ना ऑटो ट्रांसलेट ज़रूर इनेबल कीजिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा। देखें ये लिखा हुआ है एंटोनियो एस्टेरियो। वन बाय वन हम करेंगे, फॉरेन को देखेंगे। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा ऊपर चले गया। वन बाय वन हमें इसको की देखना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें करना है। होपफुली आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा मसला फेस हो रहा है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पर एटेनो एस्ट्रो, ये मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करूँगा। जब सिलेक्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक करूँगा ना तो ऊपर ये कॉपी पेस्ट कर दूँगा तो सामने आ रहा होगा फॉरेन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब इसके बाद जब मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली देखें थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए। एकेडमिक ईयर ऑफ डिप्लोमा कौन सा ईयर था तो वो उसमें हम ज़रूर ऐड करेंगे। तो मैंने फिफ्थ, इसके अंदर आप अपने सिंपल सी बात है ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और फिर आगे आएगा 2018, किस दिन आपको मिला था टाइटल, आप सिंपल सी बात है उसके अंदर ऐड करते रहें ऐसे। ठीक है, देखिए ये बड़ी मुश्किल से करना और होता है। नेम अपना फॉरेन यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ लिखिएगा। अच्छा फिर उसके बाद चलें, ये ऑलरेडी इसमें किया हुआ इन्होंने। यहाँ पर आप लॉरा एस्ट्राले फॉरेन क्वालिफ़िकेशन आप उसमें सेलेक्ट करिए। बताता चलूँ, जस्ट अ मिनट, इसमें ग्रेजुएशन आ रहा होगा, लिखा हुआ है चूज़ टाइप ऑफ टाइटल, चूज़ लॉरा एस्ट्रा फॉर अ फॉरेन टाइटल। अच्छा सिंपल जैसे इसमें करना है ना, ऐसा मैं इसमें करूँगा। इसका सिलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इधर फॉरेन कंट्री एक्सेप्टर डालूँगा। जैसे कि मैं पाकिस्तान ऐड कर रहा हूँ, मैंने पाकिस्तान ऐड कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूँगा कराची, ज़िप कोड ये आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब ये लोड पे चले गया। देखें ये सेव, ओ ये अर्जेंटीनो क्यों आ रहा है। फॉरेन कंट्री पर क्लिक किया मैंने, इसमें पाकिस्तान फिर से डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरा भी हो गया। और इस तरीके से आपको एकेडमिक ईयर लिखना है और प्लीज़ ज़रा ख्याल रखें। अच्छा फर्स्ट सबसे टॉप पर जो एकेडमिक ईयर लिखा हुआ है ना 2018 और 19 रखिएगा। मैंने ऐसे क्यों रखा, मैंने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी वो 2018 में की थी, लेकिन मैंने जो डिग्री निकलवाई थी 2019 में। तो जो सबसे पहले आपके पास एकेडमिक ईयर आ रहा होता है ना वो, और ज़रूर डिग्री इसमें अटैच कीजिएगा। उसके बाद सिंपली मैंने क्या किया है, मैं चलें बैक करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 2018 एकेडमिक ईयर ऑफ माई डिप्लोमा, 2018-19 वगैरह सारी चीज़ें लिख दी हैं मैंने इसके अंदर। और मैं सिंपल यहाँ पर जा रहा हूँ और मैं गो ऑन कर रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली सारी चीज़ें मेरी चली गई हैं। मैं गो ऑन पर क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं यहाँ पर इस पर आ गया हूँ, मैं गो ऑन पर जा रहा हूँ। अच्छा ये कह रहे हैं कि यू हैव टू इंसर्ट हाई स्कूल डिप्लोमा। चले आइए ज़रा देखते हैं क्या क्या वो मांग रहे हैं। नो डेटा रिक्वायर्ड, ऑलराइट चले आइए देखते हैं इसको फिल करने का तरीक़ाकार देखते हैं। ऑलराइट गाइस ये खुल गया है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोविंस, म्यूनिसिपैलिटी और फॉरेन स्टेट, इंस्टीट्यूशन, स्कूल डिनोमिनेशन एक्सेट्रा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पर सेलेक्ट प्रोविंस क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर आपको ई लिखना होगा कैपिटल, स्टेटो एस्ट्रो यानी कि फॉरेन स्टेट। ठीक है, करने के बाद फिर आएगा म्यूनिसिपल और फॉरेन स्टेट, उस पर क्लिक करें। आगे आप लिखते हैं अपनी कंट्री यानी कि पाकिस्तान, मैंने अपनी लिख दिया है। ऑलराइट, अब यहाँ पर वो फिर से वही सवाल, फिर से वही चीज़ तरीक़ेकार के भाई कहाँ से आपने पढ़ा। इंस्टीट्यूट स्कूल डोमिनेशन के अंदर आपको अपना हाई स्कूल लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है,
ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो जो आपने वहाँ से हासिल करी है चीज़ें आप ज़रूर इसमें मेंशन कीजिए। ठीक है, चलें आइए देखते हैं क्या क्या पूछ रहे हैं इसके अंदर और फिर हम करते हैं इसको ऐड। ठीक है, कहीं नहीं जाएगा, कनेक्ट रहेगा। ये सब मैंने फिल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली गो ऑन पर क्लिक कर दूँगा। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हो गया जान छुट्टी। और अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों से मैंने ये ऐड कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ गई हैं। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स सी कोई एरर तो ना दे दे ये। एनीवेज एक चीज़ का एरर आ गया है, लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन मॉड्यूल्स टू बी डाउनलोडेड एंड फिल इन एंड अपलोडेड। तो गाइस ये है क्या, इसको हम डाउनलोड करते हैं समरी शीट को। ठीक है, समरी शीट पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने आ रहा है क्या, देखते हैं। समरी शीट, यू शुड डाउनलोड, फिल इन एंड अपलोड दिस फॉर्म एंड साइन एंड अपलोड दिस फॉर्म। क्या पूछ रहे हैं जनाब, ज़रा देखिए। ये कह रहे हैं कि बर्थ नेम, सर नेम, पॉलिटिकल साइंस, बैचलर्स किस चीज़ के अंदर है। अगर आपने इसके अलावा किसी और में किया हुआ है तो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, डेट ऑफ अचीवमेंट आपसे पूछ रहे हैं, ग्रेड पूछ रहे हैं आपसे, मैसेज डिग्री नो, यस। तो रेफरेंस लेटर यस, जो है मोटिवेशन लेटर जो भी है, ईच एंड एवरीथिंग आप सब लिख दीजिए, यहाँ पर साइन कर दीजिए। तो ऑल राइट गाइज, तो गाइज जो मैंने एक समरी शीट जो थी डाउनलोड करी थी, ठीक है, वो मैंने आपको थोड़ा सा इसमें इंट्रोडक्शन दिया था। बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या है, बहुत ईजी है वैसे भी। तो समरी शीट के अंदर यहाँ पर अपने नेम, यहाँ पर अपनी कास्ट नेम जैसे कि खान हो के, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, जेंडर लिखना है, नेशनलिटी लिखना है। यहाँ पर आपके अगर ये यूनिवर्सिटीज़ हैं तो आप उस पर टिक करना है, अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो मेंशन नहीं है तो आप जैसे यहाँ पर कर दें। डेट ऑफ अचीवमेंट यहाँ पर लिखना है, अगर आपकी कोई CGP है वो आप ऐड कीजिए 3.4 आउट ऑफ 4। मैसेज डिग्री अगर की हुई है तो यहाँ पर उसमें यस के अंदर आप टाइटल लिखिए। रेफरेंस लेटर अगर अटैच किया है तो उसमें ज़रूर यस पर टिक करें। मोटिवेशन लेटर टिक करें। अगर आपने डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी के यानी कि आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सिग्नेचर करके अपना फाइल अपलोड कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर किया। तो प्लीज़ चलें देखते हैं क्या होता है आगे। गो ऑन पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बताता चलूँ कि अब हमारी फ़ाइल कम्प्लीटली हो चुकी है। एंड यस गो ऑन पे क्लिक करते हैं फिर से। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो सही तरीके से सबमिट हो गई है। विद इन अ फ्यू मिनट्स यू विल रिसीव अ नोटिफिकेशन ईमेल या फिर एक्नॉलेजमेंट ईमेल एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारी की सारी हमारी एप्लीकेशन जो है वो हो गई, ये हमने सब बना दिया है। ऑलराइट, तो बैक टू द लिस्ट पर हम जा सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया वहाँ पर मैं ऑलरेडी, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिखा आ रहा है। तो ज़रूर उसका देखिए। अगर आप मल्टीपल जो है उसके अंदर भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी आप इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होंगी किस तरीके से मैंने ये सब बनाया। और मेरी तरफ से देखें, बहुत कोशिश होती है कि आप लोगों को सही तरीके से बता सकूं हर चीज़ का तरीक़ेकार, जैसे आपके सामने मेंशन हो रहा है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ तक मैंने आपको यूनिवर्सिटी ऑफ कटानिया के लिमिटेड एक्सेस एडमिशन प्रोग्राम के बारे में मैंने बता दिया है। ये मैंने अब तक जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ अप्लाई करी हैं तरीक़ेकार उनके आप लोगों को बताएं, उसमें मुझे पर्सनली बताता चलूँ सबसे मुश्किल तरीन इनका तरीक़ेकार लगा है। और लिटरली बता रहा हूँ, अभी मैंने 2 o'clock पर स्टार्ट की थी ये वीडियो रिकॉर्ड करना, लेकिन हर मर्तबा हुआ ये था कि जो फील्ड्स थी वो इनवैलिड आ रही थी। और अभी 3:28 हो रहे हैं AM रात के। तो आई एम स्टिल मेकिंग द वीडियोज़ ओनली फॉर यू, ताकि आप लोगों के जो कैरियर है वो अच्छी तरीके से ब्राइटेंड हो। और मुझे इस बात का 100% यकीन है कि आप लोग ज़रूर इस साल इटली जाएंगे। आप लोग ये समझते हैं कि बहुत देर हो गई है, नहीं, अभी भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया है। और एक ऐसी भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना की करंटली अप्लाई कर रहे हैं, और उसके साथ साथ वो मुझसे 24/7 मेजॉरिटी लोगों की ईमेल,
व्हाट्सएप जो भी होता है, इंस्टा पर मैसेजेस फ्लडेड हो गए हैं बिल्कुल, बिकॉज दे वांटेड टू डू समथिंग फॉर द फ्यूचर, और आप भी कर सकते हैं ये सब कुछ। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती हैं, और प्लीज़ मेरी सिर्फ मोटिवेशन एक चीज़ से बढ़ती है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें, दूसरों से शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थोड़े से सब्सक्राइबर चाहिए मुझे 250 प्लस, सॉरी 200 प्लस होने में, तो प्लीज़ एटलीस्ट इस बार थोड़ा सा सब्सक्राइब करें। 75 एनालिटिक्स मेरी जो है वो ये कहते हैं कि नॉन सब्सक्राइबर्स देख रहे होते हैं, तो आई वुड रियली बी अप्रिशिएट इफ़ यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट्स। इसके इंशाल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक नई टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूँगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन सा नया टॉपिक बने। जब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना। Subscribe to my YouTube channel and click the bell icon for the latest videos and updates.